7 सीटें थी, 6 पर आप हारे। वहाँ पर जो कैंडिडेट उस समय आपके थे जो हार गए, क्या उन पर भी कुछ विचार हुआ है कि उनको दोबारा से टिकट देना चाहिए? देखिए, मैं एक बात आपसे निवेदन करूँगा कि तब की परिस्थितियाँ बहुत भिन्न थी। तब कांग्रेस ने भ्रम फैलाए थे कि ये समाज को तोड़ रहे हैं, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे, ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ऐसे भ्रम फैलाए थे। अब वो भ्रम नहीं है, अब जनता समझ चुकी है। इसलिए हमें न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, जो जन सेवा के लिए मैदान में है उसको हम आगे उतारें। बड़े चेहरों को लेकर भी चर्चा हो रही है, जो पूर्व में जो लोकसभा विधानसभा के प्रत्याशी रहे हुए जिनको चेहरे बड़े, उनको कोई वापस किसका चेहरा छोटा है, किसका चेहरा बड़ा है, ये तो जनता तय करती पार्टी चेहरा नहीं, सेवा देखती है, काम देखती है, कर्तव्य परायणता देखती है, निष्ठा देखती है, पार्टी वो देखती है। चेहरा देख करके हम टिकट नहीं देते। मतलब एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला, चेहरा तो अब हमारे पास जैसा मेरा है जैसा है, अब क्या करें। मतलब एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पे बीजेपी चली है, बहुत विशेष परिस्थितियों में इसको ब्रेक किया गया। तो क्या इन विधानसभा उपचुनावों में आप खुद ही जवाब दे रहे हो, मैं क्या सवाल करूं? बहुत कम समय क्या है, मैं क्या जवाब दूं जब आप खुद ही उपचुनाव में रहेगा कि चुनाव में आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। मैं क्या सर, आप उपचुनाव में चुनाव में क्या आपने क्या बोला, मैं क्या बोलूं? सवाल आपका, आपका उत्तर। सर, आदिवासी वर्ग जो है वो काफी बीजेपी से दूर छिटका है। नवंबर 84 की अगर बात करें, किस तरह की तैयारी रहेगी आदिवासियों को साधने के लिए, क्या कुछ? बिल्कुल आपने सही सवाल किया और मैं आपका सम्मान करता हूँ। हम सबको साधने की, सबको साथ जोड़ने की और सबको एक करने की पूरी कोशिश करें। अध्यक्ष जी, मेरा ये सवाल था, आपने अभी इनको कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूँ। बीजेपी में तो सवाल पूछने पर पत्रकारों को व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया जाता है। मैंने 6 महीने पहले चुनाव के समय राजनाथ सिंह जी से पूछा था, ये श्रीमान जो है ना आपके बगल में मीडिया प्रभारी जी, इन्होंने कह के मेरा नाम हटवा दिया। तो इंटॉलरेंस बीजेपी में कब से आ गया? कांग्रेस वालों का तो समझ में आता है। मैं माफी मांगता हूँ। तो सर इसको करेक्ट करेंगे सर, जो निर्णय आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, करेक्ट करेंगे सर चीजों को। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। सर, एक उपचुनाव आपकी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ेगी अब, क्योंकि आरएलपी पहले आपके साथ गठबंधन थी और किसी और के साथ जाने की तैयारी है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने भी अलायंस नहीं किया, वो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है। अकेले चुनाव लड़ेंगे किसी के साथ? हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे अकेले। और अभी डोटासरा जी ने बोला कि सर्कस बहुत ज्यादा हो रहा है, सर्कस बंद करके कामकाज शुरू करे बीजेपी। अब जिनके घर में ही सर्कस है वो क्या दूसरों पे आरोप लगेंगे? जिनके घर में ही सर्कस है, हम तो एक मुखी है ना। मैंने आपसे अभी सबके सामने कहा कि हमारे एक मंत्री की चिट्ठी को कितना सम्मान दिया दूसरे मंत्री ने। ये कोई कम बात है क्या? ये कहीं लोकतंत्र में ये स्वस्थ परंपरा इससे बढ़िया क्या होती है? हमने टांग खिंचाई नहीं करी, कभी छिटाकसी नहीं की। ये मैं उस मंत्री का भी बड़प्पन मानता हूँ कि जिसने एकदम सम्मान किया। इसलिए ये बात हमारे यहाँ है। हरियाणा चुनाव में जीत का या बम्पर जीत का कितना बड़ा मॉरल बूस्ट अब आपको नजर आएगा जमीनी लेवल पर यहाँ राजस्थान में? देखिए, हरियाणा हमने बहुत अच्छा जीता और कश्मीर से भी हम निराश नहीं हैं। कश्मीर में भी हमको अपेक्षा से ज़्यादा समर्थन मिला है और सभी पार्टियां, हमारे विरोधी सभी पार्टियों के वोटों की गिनती से भी हमने अधिक वोट प्राप्त किए। यानी सभी पार्टियों के वोटों को जोड़ दो, उससे भी बीजेपी ने अधिक वोट प्राप्त किए। इससे ज़्यादा हमें क्या और आशीर्वाद जनता का चाहिए? बहुत आशीर्वाद मिला है हमको। राजस्थान हम उत्साहित हैं। इसका असर राजस्थान में बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ठीक। और मुद्दे क्या होंगे जिनको ले जाएंगे? क्योंकि ज्यादातर देखा गया जब भी चुनाव होते हैं जातिवाद, परिवारवाद, इस तरह की बातें सामने आती है। टिकट वितरण में भी यही आता है। आपकी पार्टी? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम ले जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के काम किए, जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई, समाज को एक करने का काम कर रहे हैं, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, राजस्थान की सरकार भजनलाल जी की, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। अभी देखिए ना आप, अभी कल का कैलेंडर जारी हुआ जिसमें नौकरियों का रास्ता क्लियर कर दिया। 1,35,36 हज़ार जो वैकेंसीज पहले से पड़ी थी उनको निकाल करके, यानी जो कांग्रेस तो कहती थी कि है ही नहीं वैकेंसी, क्या करें, उन्होंने खोजबीन भी नहीं की और हमारे नेतृत्व ने खोजबीन करके वो सीटें निकाल करके वो रखी। तो नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, पक्की नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिलेगी। हमने जितनी घोषणा की कि हम 4 लाख लोगों को और नौकरी देंगे, सरकारी स्थायी नौकरी, तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम
कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये आपकी सरकार के लिए एसिड टेस्ट होगा, क्योंकि 8-9 महीने हो गए आपकी सरकार को बने हुए, जनता से क्या फीडबैक मिला, ये चुनाव के नतीजे वो भी सिद्ध करेंगे। एसिड टेस्ट मानते हैं आप इसको? देखिए, जनता काम देखती है और जनता को काम चाहिए। अब वो बात नहीं है कि जनता को बरगलाया जा सके, अब जनता विकास के नाम पर वोट देगी। सर, क्या इन सभी 7 सीटों पर जो 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्हें रिपीट भी करा जा सकता है क्या? कोई संभावनाएं? मैंने आपसे निवेदन किया कि वो परिस्थितियां अलग थी, अब परिस्थितियां बहुत अलग है। अलग परिस्थितियों में वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर जनता की जो राय होगी, जनता ने जो सर्वे में नाम दिए होंगे उसके अनुरूप हम टिकट देंगे। तो क्राइटेरिया क्या था जो आपने कोर कमेटी में 3-3 नामों का पैनल दिया, उसमें वो नामों का क्राइटेरिया क्या था सर? पहली बात तो आपको क्या पता कि 3 दिन का दिया। दूसरी बात ये, हम कोई छुपाते नहीं है, हमारे नेतृत्व के सामने क्लियर रखते हैं हम। जो हमारे पास में जिन्होंने अपेक्षाएं जाहिर की, आवेदन किए, वो सारे के सारे रखे। ऐसा 3 वाला या 5 वाला मामला है भी नहीं। और फिर विचार करते हैं सभी पर, निर्णय उनको करना है, नेतृत्व निर्णय करेगा। एक आपके उदयपुर के सांसद साहब ने आज ट्वीट किया है, बयान भी दिया, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय आदिवासी पार्टी जो है उसने पैंथर छोड़ दिया आदिवासियों को खत्म करने के लिए उदयपुर इलाके में। ये सवाल मेरे से तो नहीं करना चाहिए। क्या आप भी सहमत है कि ऐसा होता है कि आदिवासी